हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने मंदिर की मतलब पूजा घर की सफाई करने जा रही हूँ, जो कि देखिए कितना गंदा। मैंने जाले वाले लग गए थे इसमें, मैंने निकाल दिया है जाले वाले, पहले से कल निकाल दी थी मैंने। तो मैं फिर कर रही हूँ ना ये जो साफ़ सफाई करने के लिए सोच रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ साफ़ सफाई करने के बाद। पहले मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मंदिर का पूरा लुक दिख रहा है। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है ना। देखिए देखिए ये घर मेरी काम का बर्थडे का कार्ड बना हुआ था, वही इस तरह से पहले जन्मदिन का कार्ड था। खराब हो गया बारिश में, यहाँ से पानी आता था ना, लीकेज पूरा सब लगा, पानी आ रहा था, तो उसकी वजह से पूरा यहाँ पे खराब हो गया था। पानी की वजह से ये रखा था मंदिर में, तो ये पूरा एकदम खराब हो गया था। तो मैं वही फिर यहाँ पे दूसरा कार्ड था नहीं इसका, तो इसी वजह से मैंने वही पहले भगवान को निमंत्रण दी थी। मैं बाप के जन्मदिन में पहले बाप को भगवान का आदमी देती, भगवान की आशीर्वाद के लिए मैंने पहला कार्ड उनके जन्म में रखा था। जबकि बाप के जन्मदिन का था, तो मैंने सोचा पहले कार्ड भगवान को दिया जाता है, मेरे खाना मेरे भैया जी मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए, तो इसी वजह से मैंने वो भी लगाया था ताकि भगवान का आशीर्वाद मिल सके। और इसमें था, इसमें सारे भगवान के जो कपड़े हैं ये सब जो है, ये सब मतलब लगाने वाला, और ये थोड़ा सा मैंने मोटा पट्टी इसमें रखा है, जो लेस लगाया है, ये सब भगवान का कपड़े बनाने के लिए रखी हूँ। तो अभी मेरी सिलाई मशीन जो है खराब हो गई है, इसी वजह से मैं मतलब सेट नहीं कर पाई, कुछ भी मतलब बना नहीं पा रही हूँ। जो मुझे ये भी मैंने हाथ से नहीं बनाया था, ये मैंने हाथ से बनाया था सारा, मशीन से कुछ भी नहीं यूज हुआ है। सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं सब जो मैंने बनाए हैं सब सिलाई मशीन से कुछ भी नहीं बनाया। ये पहले का बना हुआ था, जो कि सिलाई मशीन से बनाया गया था, बनाई थी मैंने। और ये भी माता का पूरा वस्त्र जो मैंने बनाया था दीपावली के बर्थडे में बनाया था, तो मैंने हाथ से बनाया था ये सारा। और ये भी जो गणेश जी का बनाया था, वो भी हाथ से बनाया था। वहाँ पे जो कन्हैया जी बने हैं, मैंने गणेश भगवान जी के लिए बनाया था, लेकिन मम्मी पहना दी है कन्हैया जी को, तो उनके लिए था धोती और मूछा बोलते हैं वही, तो उनके कपड़े के लिए बनाया। और इसमें कुछ कपड़े न्यू रखे हैं जो कि मैं बनाऊंगी फिलहाल, उसी के लिए मैंने रखा था इसमें भर के। अब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरी सिलाई वाली मशीन सही हो जाए, तो मशीन से बनाने में अच्छा लगता है। हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में तो अच्छा लगता है हाथ से भी, लेकिन टाइम बहुत जाता है। इतना टाइम मैं तो वो वाले दीपावली की माता रानी को जो कपड़े पहनाई, माता रानी को कृष्ण जी को अपने बाल को पहनाई हो ना, वो सब मैं हाथों से बनाई थी दीपावली की रात। दीपावली जैसे कल था ना, वो बटन पूजा की रात में बनाया था मैंने, सारा सब पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो मैंने सोचा दीपावली अगले दिन दीपावली था, तो मैंने सोचा कि जब पूरा कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद। और ये हमारी पूजा की थाली है जो मैं लेके आई थी, ये मैं लेके आई थी वहाँ से बनारस से, हाँ बनारस से लेके आई थी मैं। तो बनारस नहीं, ये अयोध्या से लेके आई थी। अयोध्या मम्मी सब गई थी नहाने, वहाँ जैन से थे, वहाँ से मैं थाली लेके आई थी। बाकी मम्मी सब लेके आई हैं। और ये जो गणेश क्योंकि मम्मी लाई थी, जो मैं वैष्णो देवी से लाई थी, बाबू तोड़ डाला। तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। बाबू तो एकदम बुलावता बात बचाता रहता है, तो मैं जो भी सामान लाती रहती हूँ और मम्मी भी लाती रहती हैं। लेकिन बाबू भी छोटा है ना, नादान है, तो समझता नहीं है, कुछ भी अपने मन से करता रहता है, गिरा रहता है। तो इसी वजह से मैं सोची थी। अब इधर देखिए, इसमें मैंने रखा था ना, इसमें बाबू का कपड़ा आया था, इसमें बाबू का कपड़ा आया था, जो कि मैंने मतलब मैंने पापा लाए थे। तो इसमें मैंने सारा डब्बा जो भी था पूजा का सामान रखा था पहले, सही कर दिया। कुछ भी इसमें सही नहीं है, सब आप पता है, इसको सही करना है। दीपावली का ड्रेस है, और भी मैं मंगवाऊंगी, अभी मंगवाई नहीं हूँ, मंगवाने वाली हूँ। और बहुत चीटियाँ रख गई सारी पूरा। वही मेरी दादी का प्रसाद है, जो भी मैंने कन्हैया के लिए रखा था खाने के लिए। ये हम लोग सब लोग मिलकर अपना खा पी लेंगे, जो भी
भी भोग है उनका, मतलब मैंने रखा था सुबह में अमरूद रखा था भोग के लिए। मैंने मीठा भी रखा था, लेकिन मीठा चीटियों की वजह से मैंने हटा दिया, क्योंकि मीठा चीटियाँ बहुत लग जाती है, तो मेरे कान्हा जी को ही खाने लगती सब चीटियाँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि अमरूद ही सबसे बेस्ट रहेगा, वही मैं रख देती हूँ उनके पास। और इसमें तुलसी दल कन्हैया जी को भोग लगाया जाता है। आज बृहस्पतिवार था तो बृहस्पतिवार तोड़ा नहीं था, मैंने तोड़ा नहीं था तुलसी, ये पहले का मैंने रखा था, तो एक दिन पहले का, तो वही मैं मतलब इनको भोग लगाई थी। तो मैं साफ कपड़ा इस पर बिछा देती हूँ ताकि सारे भगवान जी को जो है ना उसी पे रख सकूँ। कपड़ा इधर मैं बिछा देती हूँ, साफ कपड़ा है। तो मैंने रखा था कुछ भगवान जी का ड्रेस बनाने के लिए रखा था नेवी ब्लू कलर में, लेकिन मैं कुछ गोटा लाऊंगा थी, लेकिन जाने पर तो बाजार नहीं जा पाए, तो ये मेरे सारे भगवान जी के लिए है। ये मेरे भाई पाँच जी हैं, जो कि मतलब हम लोग डेली इनका मतलब और किसी की सेवा उतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। मतलब पूजा सबकी करते हैं, लेकिन सेवा उतनी ज़्यादा किसी की नहीं कर पाते हैं जितना हम मतलब कन्हैया का कर पाते हैं। तो ये मेरे कन्हैया हैं, जो कि हम इनको भोग लगाते हैं। और डेली बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे कन्हैया कैसे हैं, आप लोग कैसे लगे। इनका और भी ड्रेस लाना बाकी है। ये मेरी छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट में दिया था, मुझे नहीं, मतलब मेरे बेटे को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि उसका बर्थडे था। तो उसी दिन बर्थडे के दिन ये मेरे घर कन्हैया जी मेरे आए थे। मेरे यहाँ 4 कन्हैया जी हैं, लेकिन मैं तो चाहती हूँ सबको सभी सेवा करना, लेकिन सुबह में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है सब, जबकि सुबह में बहुत 4:30 बजे के करीब मैं उठती हूँ, लेकिन रोज़ सुबह इतना हो जाता है टाइम ना कि बच्चों का खाना नाश्ता सब कुछ करते करते इतना टाइम निकल जाता है। और फिर झाड़ू पोछा नहीं कर पाती, फिर झाड़ू सुबह डेली यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ। घर में से कुछ काम करने के बाद फिर बाबू उठ जाता है, तो बाबू को फिर प्रेस कराना रहता है, और उसका फिर देखना रहता है दूध पानी वगैरह, इससे पापा उठ जाते हैं, सबका देखना रहता है। तो सबका करते करते ना इतना हो जाता है कि नहाने का जल्दी टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत देरी हो जाती है, कभी देरी हो जाती है। आप उनसे क्या झूठ बोलना, क्या छिपाना, सबके घर में ऐसा होता होगा। और ये देखिए मेरे यहाँ सबसे छोटे बाल गोपाल जी हैं। ये मुझे मिले थे ना जब मेरी दादी भागवत सुन रही थी ना, मेरे घर गया गई थी दादी, मेरी दादी जो थी मायके में मेरी दादी, तो वो जब गया गई थी तो वहाँ के पंडित जी मेरे यहाँ के पंडित जी ने मुझे दिया था ये, क्योंकि उस समय मतलब मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लगभग 7-8 साल हो गए थे। मुझे कोई मतलब बच्चा नहीं था, तो उसी में ये मुझे पंडित जी वहाँ के दिए थे। तो बोले थे अपना आशीर्वाद देके कि अपने घर इनको रखो, इनकी सेवा करो। तो हम लोग इनकी भी सेवा करते हैं। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारे छोटे बाल गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए छोटे बाल गोपाल जी मेरे है ना, अच्छे प्यारे है ना। तो इनके भी कपड़े मैं अपने हाथ से बनाई हूँ, ये सारा मतलब सिल के ही बनाई हूँ। ये भी वही पहने हैं, इनका तो मार्केट से आया था, इनका जो है इनका मैं सिल के बनाई हूँ। और ये जो बाल गोपाल जी हैं ये मैं मार्केट से लेके आई थी। ये दुर्गा माँ का कपड़ा था, तो मम्मी ने जब मार्केट चली गई थी ना, तो मम्मी ने पहना दिया था दुर्गा माँ का ये कपड़ा, इनको ही पहना दिया था। और ये देखिए दुर्गा माँ का दुपट्टा है, ये पूरा जो मैं उनको लगा के कट के स्टिच करती हूँ। ये सारा मैंने हाथ से ही सिला है, सिलाई मशीन इसमें कुछ भी नहीं यूज की हूँ। देखिए पूरा एकदम हाथ से मैंने टोटल सिला है, सब कुछ पूरा गोटा पट्टी सब कुछ लगाया इसमें, मतलब हाथ से ही सब कुछ सिला है। ये दुपट्टे वगैरह सब हाथ से मैंने बनाए हैं, पूरे इनके लेस लगा के सारे दुपट्टे देखिए मैंने स्टिच किए हैं सारे पूरे। तो मैं दीपावली के समय नहीं बनाई थी सारा, तो मम्मी पहना दी है इनको बाल गोपाल जी को, ये कपड़े पहना दिए हैं उनका माता जी का। तो कोई बात नहीं, फिर माता जी के लिए मैं और भी कपड़े बनाऊंगी। अभी फिलहाल मतलब जो भी है मेरे पास अवेलेबल बस वही मैं कर पाती हूँ। और ये मेरे कन्हैया जी हैं बड़े वाले, इनसे बड़े कन्हैया सबसे बड़े, तो वहाँ पे है विराजमान जो सबसे बड़े हैं। ये देखिए इनका जो है मम्मी बनाई थी, मैं बनाई थी हाथ से, सारा स्टिच की हूँ। देखिए कहीं भी सिलाई मशीन वाला नहीं लगा, ये मैंने सारा हाथ से ही बनाया है। और मैं उस समय मतलब मोबाइल नहीं चला रही थी, जैसे अभी मैं कुछ टाइम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं उस समय बना क्या उसमें रात हो गया ना, दिमाग में नहीं आया कि मैं ब्लॉग कर लूँ, इसका शूट कर लूँ। तो ये मैंने कान्हा जी गणेश भगवान जी के लिए धोती बनाया था। और ये है उनका नोछा, मतलब ये देखिए इस तरह से नोछा उनका था, ये जो कि ऐसे लेना था। और मम्मी पहना दी है पूरा इनको, क्या बोलते हैं, कान्हा जी को पहना दी, बड़ी वाली कान्हा जी को। ये ऐसे था, गणेश जी का था ये पूरा ड्रेस, तो मम्मी ऐसे ही पहना दी है। मैंने भी बना दी ऐसे, इनको यहाँ पे साइड में रख देते हैं, सारी साफ सफाई करने जाती है इसी वजह से। और ये देखिए मेरी मैया जी नहीं, मतलब यहाँ पे सब लोग चढ़ा के मतलब हम लोग जाके सब लोग, लेकिन माता रानी का जैसे कपड़ा मम्मी बनाई पहनाई दोबारा, जब एक बार मैं गई तो वही साफ की थी, तो वही पहनाई थी। देखिए पूरा इनका दुपट्टा पूरा एकदम सुंदर हो गया है। तो इनको भी मैं नहलाऊंगी आज, बहुत दिन हो गए, मतलब मैं डेली नहीं नहला पाती, डेली सिर्फ कान्हा जी को नहला पाती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं सबको कर पाऊँ। जो भी पूजा श्रद्धा रहती है मन में, माता रानी का मतलब ये रहता है कि नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन माता रानी चाहेंगी उनकी सेवा में करूँ तो जरूर करूँगी। पूजा में कर पा रही हूँ तो पूजा ही करती हूँ। तो सिंदूर की वजह से उनका ड्रेस पूरा खराब हो गया था, तो ये मैंने बनाया था उनके लिए, लहंगा बनाया था यहाँ पे। और ये दुपट्टा है उनका, ये दुपट्टा है, ये आगे से स्टिच करके पूरा मैंने दुपट्टा हाथ से बनाया था। ये सारा मैंने हाथ से स्टिच किया है, सारी लेस वगैरह सब कुछ हाथ से लगाया, कुछ भी कहीं से मतलब सिलाई मशीन वाला नहीं है कुछ भी, सब मतलब हाथ से। टोटल उनके लहंगा चोली भी हाथ से ही मैंने बनाई है। देखिए स्टिच करके सारे कपड़े जो भी मैंने बनाए सारी स्टिच करके बनाए मैंने हाथ से सारे, तो मैंने उनके लिए बनाया। और ये उनका बेल्ट था, ये भी मैंने हाथ से स्टिच किया है। और ये ब्लाउज है उनका, ये भी हाथ से स्टिच किया है। सारा कपड़ा मैं और बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास जैसे सिलाई मशीन वाली दिक्कत आ रही है ना, मेरी सिलाई मशीन जो है खराब हो चुकी है, तो नहीं बन पा रहा है। और ये जो है ये ड्रेस मार्केट से आया था ये, तो ये सारा मम्मी इसको चारों तरफ से गोटा लगा दी है, गोटा निकल रहा था इसका, तो मम्मी नीचे से चारों तरफ से बस गोटा घेर करके गोटा लगा दी है, और इसमें डोरी बांधने के लिए लगा दी है। तो ये कन्हैया जी के पहनने के लिए, बड़ी वाली कन्हैया जी के पहनने के लिए हो गया है, जो कि बच्चों ने लाए थे, बच्चे गए थे वहाँ से लेके आए थे। तो उनकी भी सेवा डेली, मतलब नहीं सबकी पूजा तो डेली होती है, लेकिन सेवा नहीं डेली हो पाती है। सबको नहला धुलाऊँ आज तक की सेवा कर पाऊँ उतनी ज़्यादा, तो जब भगवान चाहेंगे उनकी सेवा, जिसकी सेवा जो चाहेंगे भगवान को अपने आप को करवा लेंगे अपनी सेवा। तो अभी फिलहाल कान्हा जी अपनी सेवा करवा रहे हैं हम लोगों से, तो उनकी सेवा हम लोग डेली करते हैं। अगर मम्मी नहला पाती हैं तो मम्मी लगा देती हैं, नहीं तो मैं नहलाती हूँ उनको। और मैं भी प्रसाद हो तो मैं डेली लगाती हूँ, चाहे मम्मी लगाए या ना लगाए, मम्मी भी लगा देती हैं। और मैं भी जब पूजा करती हूँ तो डेली लगाती हूँ। और ये देखिए मैंने 2 ड्रेस, मतलब राधा कृष्णा, जो बड़े वाले राधा कृष्णा दिखाई थी ना, तो उनके लिए मैंने बनाया था। ये राधा के लिए चोली था और ये कृष्णा के लिए था घाघरा, मतलब जैसे घाघरा टाइप का होता है ना, कान्हा जी पहनते थे उसी टाइप का मैंने बनाया था खुले खुले में। और ये कृष्णा राधा जी का था चोली, तो घाघरा, तो सारा बनाया था मैंने उनके लिए। तो मम्मी पहना दी है गणेश भगवान जी को, तो उनका हो गया ये अभी फिलहाल के लिए। और मुझे आप लोग कमेंट करिएगा, मतलब मेरे कमेंट आप लोग बताइएगा कि जैसे हम लोग शंख कैसे रखें मंदिर में, इस तरह से रखें या इस तरह से रखें या ऐसे रखें, कैसे रखा जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मुझे कैसे रखना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको अभी रख देती हूँ जैसे मुझे समझ में आ रहा है, और आप लोग आगे बताइए तो कमेंट्स करके कि मैं कैसे रखूँ और कैसे रखना चाहिए मंदिर में। तो फिलहाल यहाँ पे रख देती हूँ। और ये देखिए मेरी वैष्णो मैया है, वैष्णो मैया के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनकी तो
जो बात ही निराली है एकदम, मतलब इनका जो है मेरी ज़िंदगी में आना ही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब इनका बात मैं माता बोलती हूँ, लेकिन जितना अब मैं आप लोगों से बता नहीं पा रही हूँ, इस तरह मेरी आँखों में पानी है, क्योंकि मैं मतलब माता वैष्णो का नाम लेते ही जैसे ये होता है ना कि मेरे रूम में जैसे रहता है, कुछ शब्द नहीं कह पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से। ये होता है कि मैं इनकी क्या तारीफ़ करूँ, क्या तारीफ़ करूँ। इन्होंने मुझे इतना सारा दिया है, जिसकी से मुझे कामना थी, मुझे मेरे मन में था ना, मैं बात लेके गई थी, इनसे बोली भी नहीं थी, उससे पहले ही इन्होंने पूरा कर दिया था। ये मेरी वैष्णो मैया है, आप लोग देखिए, दर्शन करिए। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये मेरी वैष्णो माँ है। आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं जब गई थी वैष्णो माता जब गई थी, मतलब जब मैं पहली बार जैसे वहाँ पे गई थी माता वैष्णो के यहाँ, तो मुझे ये नहीं लगा था कि जैसे माता वैष्णो मुझे इस तरह से पहले ही मुझे वो खुशी दे देंगी, जिस खुशी के लिए मैं इतनी दिनों से बहुत दूर दूर तक माथा टेकी हूँ। मैं एक औलाद के लिए, मतलब एक बच्चे के लिए होता है ना कि एक बच्चे के लिए एक माता पिता क्या नहीं करते हैं, तो वो मैं इनके यहाँ जब गई वैष्णो माता धाम गई जब, तब मुझे पता चला कि माता रानी मुझे पहले ही खुशी दे चुकी है अपने यहाँ बुलाने से पहले ही। तो इन्होंने तो मुझे बुलाया, अपना दर्शन दिया, अपना दर्शन आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे दिया, सबसे बड़ा तो यही बात है उनका। और मैं अर्धकुमारी, आपको बता दूँ, मैं अर्धकुमारी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी अर्धकुमारी का, लेकिन इनकी कृपा ऐसी हुई कि माता रानी, मतलब कहते हैं ना कि कण-कण में वास होता है इनका, तो वही इनका है मेरे साथ कुछ ऐसा ही, जो कि मैं आप लोगों को आज बताती हूँ इनका क्या हुआ। अर्धकुमारी में मैं गई थी, तो लगभग 1000 आदमी वहाँ पे बैठे थे शाम के समय में, 7:55 वहाँ पहुँच गई थी अर्धकुमारी में। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ अगर गुफा का दर्शन नहीं कर पाऊँगी, तो इनको मैंने भेजा कि जाओ आप देख के आओ, नंबर लगाओ और कितना नंबर है। तो ये गए तो वहाँ पे नंबर लगवाएँ, तो ये बोले कि 500 नंबर चल रहा है और इस टाइम दर्शन नहीं हो पाएगा माता रानी का अगर गुफा का। तो मैंने बोला कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं बिना दर्शन करने, इतनी दूर मैं आई हूँ माता का दर्शन करने, तो बिना गर्भ गुफा का दर्शन करने तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो मैं गर्भ गुफा के दर्शन के लिए वहाँ पे रुक गई, तो थोड़ी देर हुआ, ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग आदमी आए वहाँ पे, तो वो बोले कि बेटा क्या बात है, कोई दिक्कत है? हम बोले कि नहीं यार अंकल, दिक्कत तो है, बस माता रानी का दर्शन गर्भ गुफा का हमको ये हुआ कि हम लोग इतने दूर से आए हैं, अभी तक गुफा का दर्शन हम लोग नहीं कर पाए और 500 नंबर है, बताया गया कि सुबह तक आएगा। तो हम लोग बोले, और वो बोले, तो इनको बात करते हुए फ़ोन पे देखे, तो वो बोले कि मुझे फ़ोन चाहिए था थोड़ी देर के लिए, मुझे फ़ोन मिल जाएगा? तो मैंने बोला क्यों नहीं मिल जाएगा अंकल, और आप ले लीजिए फ़ोन थोड़ी देर, क्या बात कर लीजिए अपने परिवार से। तो फैमिली से दूर रहने की वजह से मैंने सोचा कोई छोटी मतलब फैमिली रहती होगी, कोई फैमिली अपने फैमिली से बात करने के लिए परेशान होंगे, सब लोग सबके घर वाले परेशान होते हैं। तो मैंने यही सोच के उनको फ़ोन दे दिया था, और वो फ़ोन लेके थोड़ी देर तक बात करने लगे, मुझसे बोल के गए थे मुझसे कि अगर तुम अकेले फील कर रही हो, अकेला फील कर रही हो बेटा, वहाँ पे मेरी पत्नी बैठी हुई है, उनके पास जाके बैठ जाओ। तो मैं थोड़ा सा ना संकोच करने लगी है कि मैं बाहर आई हूँ और पता नहीं कैसे लोग हैं कैसे नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। तो यही हुआ कि मतलब मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, हिचकिचाहट मेरे मन में थी कि मैं कैसे जाऊँ उनके पास। तो वो मेरे पास खुद ही उठ के आ गई, वहाँ से बोली बेटा क्या हुआ, तुम परेशान हो इतना, और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली कि और आंटी मुझे ऐसी बात है, मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बताया अपने हस्बैंड से, तो उसके बाद वो फ़ोन लेके जब आए, फ़ोन मुझे दिए और मुझे बताएं, तो ये बैठे थे, तो वो बोले परेशान ना हो बेटा, मेरा तो पहला ही नंबर है और एक पर्ची पे मतलब पूरी फैमिली देख सकती है गर्भ गुफा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग, मैंने पूछा कि आप लोग की फैमिली, तो मैं हूँ नहीं, तो कैसे मैं आप लोगों के साथ चलूँ। तो वो बोले मुझसे और बेटा परेशान ना हो तुम, और मेरे साथ में तुम क्यों नहीं मेरी फैमिली हो, अपनी यहाँ फैमिली के तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो बात करने के लिए। एक बार भी पूछा नहीं कि कहाँ से हो आप, कहाँ से नहीं हो, तो दर्शन मुझे दे सकती हो, तो मुझे दे सकती हूँ फ़ोन मुझे बात करने के लिए। तो मैं इतना क्यों नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, आप सबके लिए। तो वो जो औरत थी, उनकी वाइफ जो थी, वो तो मुझे साक्षात देवी का रूप लगी थी, क्योंकि इतनी सुंदर तो मैंने आज तक किसी को देखा नहीं था। सिर्फ मेरी मैया ही हो सकती है इतनी सुंदर, कि जो इतनी कृपा करके मेरे पास आई थी मुझे अपना दर्शन खुद ही देने के लिए। मैं यही कहती हूँ हमेशा कि ऐसा चमत्कार बहुत कम लोगों के साथ होता है, जैसा चमत्कार मेरी मैया ने मेरे साथ किया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती मैं। उसके बाद फिर जब हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, मतलब वो अंकल बोले कि मेरे जैसे मुझे मैंने फ़ोन उनको दे दिया है, वैसे ही मतलब अपना नक्शा दिया होगा ना, वो अंकल मुझे ऐसा बताने लगे। सॉरी मैं इसलिए सिर्फ बंद करती, क्योंकि मुझे रोना आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी इस वजह से, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना कि जो आदमी कह नहीं सकता है, आप लोगों से तो महसूस किया जा सकता है। बस वही फीलिंग मेरे साथ मुझे ऐसा होता है, मेरी रहती है। जब भी मतलब मैं इनको देखती हूँ ना, वही सारी बातें याद आ जाती हैं, और वही सब फीलिंग जो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ, मतलब वो फीलिंग जैसे दिल से एक होता है ना कि माँ और बेटी का जुड़ाव होता है, उसी तरह से मेरा जुड़ाव है। और कहीं मैं इनको कभी भूल नहीं सकती हूँ। इनकी जो छवि, मतलब मुझे, मैं इनको जिस तरह से सोच रही हूँ, जिस तरह से महसूस कर रही हूँ, उस तरह से शायद कोई करे। और हर परेशानी में, हर दिक्कत में मतलब ये मेरे साथ रहती हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोग उसके बाद फिर दर्शन करने अंदर जाने लगे साथ में। तो पहले तो आंटी, मतलब अंकल थे, उसके बाद फिर आंटी थी, आंटी के पीछे मैं थी, उसके बाद मेरे पीछे मेरे हस्बैंड थे, और उनके पीछे कुछ लोग और थे। तो हम लोग जाने लगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए गर्भ गुफा के अंदर। तो ऐसा हुआ फिर मेरे मन में तभी था कि ये पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, हम लोग तो पहली बार आए हैं, मुझे पता भी नहीं है यहाँ पे और किस जगह लेके जा रहे हैं। इतना तो सब मेरे दिमाग में चल रहा था उल्टा पुल्टा, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे लोग। लेकिन जो महिला थी ना, जो आंटी थी, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कहाँ का सुकून मुझे मिल रहा है उनको देख के, वही सब फीलिंग आ रही थी। लेकिन मन में अलग जैसे एक होता है ना कि अलग अलग हलचल चल रही थी कि ये पता नहीं कहाँ लेके हमको जाना लोग। फिर सोचा कि चलो ठीक है, माता रानी के दरबार में आए हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और हम लोग जाने लगे, तो आंटी के मन में मतलब जैसे होता है ना कि आंटी के मन में पता नहीं क्या आया, आंटी बोली बेटा आ जाओ और अपने पीछे उनको कर लो। तो वो क्या कि मेरे हस्बैंड मतलब मुझसे आगे और मैं पीछे पीछे से चलने लगी, उनके पीछे चलने लगी। तो आगे चल रहे थे हम लोग, जब गर्भ गुफा में जैसे झुक के चला जाता है ना, एकदम जैसे बच्चे चलते हैं ना, पैर के बल से पैर हाथ के बल से चला जाता है उसमें। तो उनका आंटी का जो एक पैर था, उसने मतलब गड्ढे में जो माता रानी का पैर था, उसी में जाके फंस गया था उनका। तो हम लोग सोचे कि हम लोग निकल पाएंगे, मेरे दिमाग में आया कि हम लोग यहीं फंस के रह जाएंगे, यहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मुझे बहुत रोना आ रहा था एकदम, जैसे अंदर जाने के थोड़ी दूरी पे जाने के निकास नहीं निकले यार हम लोग को, जैसे सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि मैं तो इसी में फंस जाऊँगी, मर जाऊँगी मैं, ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में। उल्टी पुल्टी सारी बातें चल रही थी। लेकिन इनका चमत्कार तो देखो माता रानी का। मेरे हस्बैंड से मैं बोली कि आप थोड़ा सा उनको ऐसा करो ना, बोलो कि कुछ करे, थोड़ा ऊपर की तरफ से। तो वो ऊपर की तरफ से कुछ करने के लिए बोले, तो निकाल रहे थे लेकिन निकाल नहीं पाए। तो जब मुझसे मैंने कहा अच्छा हरिए थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए, मैं कर दे रही हूँ, मैं हाथ उठाऊँगी। तो मैं जब अपने हाथ से उठाई ना, तो हल्का सा मैं साड़ी बस खींची हल्का सा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मुझसे कैसे निकल गया और उनसे नहीं निकल रहा था। तो ये सब माता रानी का ही चमत्कार था जो कि मेरे साथ हुआ और होना था। और वहाँ से मैं सब कुछ सारा घूर सवारी वारी करते हुए भी हम लोग वहाँ से वापस चले आए, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ।
कहते हैं ना कि माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी गोद भर गई और मैं वहाँ से खुशी खुशी वापस आई। मुझे तब भी नहीं पता था कि मेरी गोद भर गई है। मुझे माता ने इतनी बड़ी खुशी से मुझे भेजा है, इतनी बड़ी खुशी देकर अपने यहाँ से भेजा है। मैं जब वहाँ से आ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा मायका छूट रहा है। मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अपना छूट रहा है पीछे। और मैं 2 बार अभी तक गई हूँ। अभी एक बार मैं अपने बेटे के साथ गई थी, उनके बाबू के मतलब पैदा होने के बाद फिर गई थी माता रानी के दर्शन के लिए। उससे पहले जब मैं पहली बार गई थी वहाँ पे, तब की बात मैं बता रही हूँ, ये भी मेरे साथ घटना हुई थी। और वहाँ से जब मैं आई थी, आज वापस मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं अपना मायका छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो इनकी कृपा जो है, उनके पास जो जाते हैं ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही प्यार दिला अपना